लोग तो गुरु को ही नहीं जानते, गुरु को ही नहीं मानते। नंद और यशोदा को इतनी खुशी हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव आपने अचानक इस दास के ऊपर कैसे कृपा करी, आदेश कर दिया होता मैं स्वयं आपको लेने पहुंच जाता। जमाना है भैया, वो जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। उस जमाने में जजमान पंडित जी से डरते थे, जो पूजा पाठ कराने आते थे उसे डरते थे जजमान। पंडित जी गए, जल्दी करो। जी 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 महाराज जी जल्दी कर, जल्दी कर। और अब जमाना क्या हो गया, पंडित जी डर रहे जजमानों से। तो देर हो गया तो जजमान क्या कहा, हमारा जो है हमारे को पूजा करने वाला नहीं करने दे, जाओ हम नहीं कराऊंगा तुम सब। अरे हमें हो अभी तक पड़े हमें क्या चले गए, आपने हुई अभी। अब जजमानों से महाराज है डर। पहले जजमान डरते थे पंडित जी से, अब पंडित जी डर रहे जजमान से। पहले शिष्य गुरु को साधते थे, गुरु नाराज ना हो जाए, गुरु असंतुष्ट ना हो जाए। और आजकल से गुरु हर एक साधक कर रहे चेला नाराज ना हो जाए। क्या करें, समय का भेद है। अब तो चेलों साथ में पढ़ रहे के नाराज हो जाए। हाथ जोड़ करके पूछा, कोई विशेष प्रयोजन जो आप बिना सूचना के पधारे? हाँ, हम तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं और अभी इसी समय तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके हम रातों रात चले भी जाएंगे। कंस को ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे यहाँ आया, क्योंकि कंस की बुद्धि समय भ्रमित है। वो बहुत बड़े बड़े अपराध कर रहा है और उसको यदि पता चल गया कि मैं तुम्हारे यहाँ आया था, तुम्हारे दोनों पुत्र संकट में पड़ जाएंगे। तो गौशाला में नामकरण संस्कार करने की तैयारी हुई। दोनों माताएं यशोदा और रोहिणी। रोहिणी के पुत्र थे गौर वर्ण के, बहुत सुंदर गोरे थे, और यशोदा के जो पुत्र थे वो थे सांवले। दोनों को स्नान करा करके बढ़िया तेल फूले लगा करके काजल फाजल टीका लगा करके कपड़े पहनाए और कपड़े भी पड़े। माताएं बहुत सोच समझ करके, इनके अंदर जो वैज्ञानिकता भरी रहती किसी के पास नहीं होती है। घर में कलर कौन सा पोता या इनसे पूछ ये बता रहे फलाना कलर घर में अच्छा लगे, लगो के सामान लोग ने इन हो ये बता के कौन से कपड़ा लेना है, कौन से जम है। नंद रानी यशोदा दोनों, नंद रानी और रोहिणी दोनों आपस में चर्चा करने लगी। बोले देखो, जो गौर वर्ण का लाला है हमारा, इस पर नीले कपड़े बड़े अच्छे लगेंगे। गोरा रंग हो यदि तो उस पर नीले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो दाऊद भैया को नीले कपड़े पहनाए गए, और जो सांवला हो, सांवले को यदि नीले पहना तो और अधेर सो लग जाना कि वैसे तो सांवला रंग और नीले का और पहना तो और अधेर सो लग जाना। तो सांवला रंग हो यदि तो सांवले को पीले रंग के कपड़ा पहना तो अपने आप रंग खुश हो जाए, अपने आप गोरा हो जाए। तो जो श्याम वर्ण के लाला थे उनको पीले कपड़े पीतांबर पहनाए और दाऊद भैया को नीलांबर पहनाया। दोनों माताएं लाला को अपने अपने लाला को लेकर के चली गौशाला में, गोष्ठ में। दोनों कहने लगी, जी हमने सुना जो बाबा जी आए हैं गुरु जी, ये प्रकाशदर्शी हैं, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान है ज्योतिष के। हाँ हमने भी सुना है, तो क्या इनकी परीक्षा ले ली जाए? क्या कैसी परीक्षा ले? तो एक काम करो, तुम हमारे अल्लाह हो लो, हम तुम्हारे अल्लाह हो लो, अदला बदली कर लो। तो ये तो कहें कि अरे भैया तुम्हारा अल्लाह बहुत अच्छा है, तो पर कह रही हमारे तो जी को अल्लाह है। तो अदला बदली कर ली दोनों। रोहिणी ने ले लिया यशोदा के लाला को और यशोदा ने ले लिया रोहिणी के लाला को। पहुंचे गौशाला में, गुरु जी ने स्वस्ति वाचन गणपति सब पूजन किया, कलश पूजन किया, सप्त चिरंजीवों का और मार्कंडेय ऋषि सब षष्ठी देवी का पूजन करके फिर नामकरण संस्कार किया। यशोदा की गोदी में जो बैठा था किसका पुत्र था?
यशोदा की गोदी में रोहिणी का था। तो देखो गर्गाचार्य जी कैसे समझ गए क्या